हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गेट स्मार्ट बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर ब्रायन ट्रेसी हैं। तो शुरू करते हैं। आप जितना बेहतर सोचेंगे उतने ही बेहतर नतीजे मिलेंगे और आप स्वयं को हर क्षेत्र में सफल पाएंगे। आपको मिले हुए नतीजे ही ये तय करेंगे कि आपकी सोच की गुणवत्ता क्या थी। आपने जो भी तय किया उसके निष्कर्ष ही बताएंगे कि आपका निर्णय कैसा रहा। बुद्धिमत्ता एक तरह से काम करने का तरीका है। इसका मतलब है कि अगर आप बुद्धिमत्ता से काम करते हैं तो आप स्मार्ट हैं। समझदारी से भरा काम वही है जो आपको मनचाहे नतीजे की ओर ले जाता है। लोगों की बात, इच्छा और आशा कोई मायने नहीं रखता, उनके द्वारा किया गया काम मायने रखता है। आपकी सफलता भी काफ़ी हद तक इसी बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता से जुड़ी बाजी का कितना सटीक अनुमान लगा सकते हैं। सफल लोग अपने भविष्य को बेहतर पाने के लिए आज की सुख सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं। कल्पना करें कि आने वाले 5 सालों में आपका आदर्श व्यवसाय, करियर और आय कैसा होगा। उसके लिए कौन कौन सी योग्यता की ज़रूरत होगी, आपको क्या करना होगा, उसे कैसे किया जाना चाहिए ताकि आप अगले 5 साल में वहां पहुंच सके। इसी तरह आप फिटनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भी सोच सकते हैं। पहला कदम उठाएं। आज ही दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करने का संकल्प लें। अपने भविष्य के बारे में सोचें। सोचने का 2 तरीका है। पहला, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब गाड़ी में ब्रेक लगाना है, ये हम तेज़ी से सोच सकते हैं। वहीं करियर, शादी और लाइफ के ऐसे ही डिसीजन लेने के लिए हम टाइम लेते हैं। इस तरह हम धीरे सोचते हैं। हमारे अंदर यह आदत होनी चाहिए कि जिन क्षेत्रों में धीरे सोचने की आवश्यकता है वहां अपनी सोच की गति धीमे रखें। यह अनिवार्य है। अधिकतर लोग यही भूल करते हैं कि वे अपने जीवन से जुड़ी दीर्घकालीन निर्णयों पर बहुत जल्दी विचार करने लगते हैं। यहाँ उन्हें अपनी सोच को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वे सटीक निष्कर्ष पा सके। अपने आप से नियमित रूप से प्रश्न करें, क्या यह परिस्थिति तेज गति की सोच चाहती है या इस पर धीमे गति से विचार करना होगा। सारे विवरण लिखें, इससे बहुत मदद मिलती है। बिजनेस 95% इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन्हें काम पर रखते हैं और किन्हें काम सौंपते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां 32 दिन के नियम से यह डिसीजन लेती है किन्हें रखना है कंपनी में और किन्हें नहीं। 1-2 दिन तो हर कोई अच्छा दिखने की कोशिश करता है। जब कोई एम्प्लॉय 32 दिन तक काम करता है तो उसकी अच्छाई, कमजोरी पता चल जाता है। अगर आप धीमी गति से सोचने को अपनी आदतों में शामिल करना चाहते हैं तो आपको रेगुलरली एकांत में रहने का प्रैक्टिस करना होगा। एकांत का प्रैक्टिस करना आसान है। इसके लिए प्रतिदिन 30 से 60 मिनट समय लगता है। उस गहरे मौन के बीच किसी तरह का संगीत, शोर या विघ्न न हो। कुछ किए बिना शांत से बैठ जाएं। आप चाहे तो कुछ समय के लिए प्रकृति के एकांत में भी बैठ सकते हैं जहां आपके आसपास कोई ना हो। शुरू में यह मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा देर बैठ पाएं। जब भी आपके जीवन में कोई बाधा, संकट, परेशानी, कुंठा, समस्या या चुनौती आए, मौन भाव से एकांत में बैठ जाएं। ऐसा करने से बड़ी समस्या का भी हल चुटकियों में सामने होगा। गोस्पा थिंकिंग मॉडल अपनाएं। जी, गोल। आपके लक्ष्य निश्चित, मेजरेबल और समय सीमा में बंधे होने चाहिए जिसे आप पाना चाहेंगे। ओ, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। आपको अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। एस, स्ट्रेटेजी यानी रणनीतियाँ। आपकी रणनीतियाँ ही आपको उचित उद्देश्यों तक पहुंचा सकती है। पी, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। वह काम जो आपके लक्ष्य और उद्देश्य की राह में दूसरे काम की तुलना में कई अधिक महत्वपूर्ण है। हर चीज़ पर 20-80 का नियम लागू करें।
आपके 20% काम वह कौन से हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं? ए. एक्शन या काम जो गोल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। संभावनाओं का नियम कहता है कुछ भी हो सकता है जब आप कुछ निश्चित गणितीय मॉडल प्रयोग में लाते हैं। इसका मतलब अगर आप सफल व्यक्ति की तरह काम करेंगे तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी सफल होंगे। बिजनेस का असफल होने का एक कारण यह है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस का डिमांड नहीं होता। कस्टमर उसे लेना नहीं चाहता उस प्राइस पे जिस प्राइस पे कंपनी उसे देना चाहती है। 2013 में यूएस में $8 बिलियन से अधिक खर्च मार्केट रिसर्च पे हुआ कि कस्टमर क्या चाहते हैं। फिर भी 80% प्रोडक्ट असफल रहे और उन्हें बाजार से हटाना पड़ा। अच्छी सेल को ही किसी बिजनेस का सफलता का आधार माना जा सकता है। किसी भी बिजनेस में तथ्यों को सबसे अहम माना जा सकता है। अगर यह वास्तविक हो तो इससे असफल होने का चांस बहुत कम जाता है, क्योंकि तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते। अपने सर्विस और प्रोडक्ट से जुड़ी जो भी जानकारी मिले उसे कागज़ पर उतारें ताकि सही तरह के डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। दूसरे लोगों से बात करें, उन लोगों से राय लें जो ऐसी हालात का सामना पहले कर चुके हैं। एक्सपर्ट की सलाह लें, गूगल पर सर्च करें, लोगों की राय लें, जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। असफल होने के लिए तैयार रहें, अपना धन नहीं गंवाएं। वही व्यक्ति वित्तीय तौर पर सफल होता है जो कम से कम गलती करता है और कंपनी को लाभ पहुंचाता है। जब हमारे पास स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होते हैं और उन्हें पाने की स्पष्ट योजना होती है तो हमारा बहुत सा कीमती समय बचता है। पहले यह तय करें कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, आपके जीवन के केंद्र में क्या है, फिर उसे पाने के लिए एकाग्रता से जुट जाएं। काम के दौरान ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया से दूर रहें। अगर ज़रूरी हो तो अलग से टाइम निकालें। 3 मेन रीज़न है जिसके कारण हम अपने लाइफ का कंट्रोल खो देते हैं। पहला, सूचना का विस्फोट। सूचना और नए विचारों का विस्तार हो रहा है। यह सब तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। हमारा नया उपाय, विचार, टेक्निक रातों रात बदल सकती है, खारिज हो सकती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सारे उद्योग को बदलने की क्षमता रखती है। तीसरा, कंपटीशन। कंपटीशन पहले से कई ज़्यादा है। यही वजह है कि गोल इम्पोर्टेंट है। यह आपको बदलाव की दिशा को नियंत्रित रखने में मदद करती है। गोल सेटिंग के लिए आपके पास दीर्घकालीन, धीमा और सूचना युक्त चिंतन होना चाहिए। अपने लक्ष्यों को लिखें, चिंतन करें। सही मायने में आप क्या चाहते हैं? आपके जीवन का 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? आप क्या हैं और क्या पाना चाहते हैं? इस बारे में जितनी स्पष्टता से आप सोचेंगे, आपके लिए जीवन में लक्ष्य पाना उतना ही सरल होता जाएगा। इसका समय सीमा तय करें। इसे पाने में ज़रूरत पड़ने वाली लोगों, संसाधनों और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी लिखें। इसे क्रम में लिखें। प्राथमिकता के अनुसार सूची तैयार करें। योजना पर तत्काल अमल करें। पहला कदम उठाएं। हर दिन कुछ न कुछ करें जो लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इसको पाने के बाद आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक प्रभाव क्या क्या होंगे, इसे प्रेजेंट टेंस में लिखें। जैसे मैं इस तारीख तक अमुक राशि कमाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लक्ष्य तक पहुँचेंगे वो लिखें। उसके बाद स्टार्ट कर दें। खुद को टॉप के 20% अमीर और सफल लोगों की सूची में शामिल करने के लिए संकल्प लें। जब काम करें तो बस काम करें। अगले दिन क्या क्या काम करना है इसकी सूची एक रात पहले बना लें। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। आप ABCD मेथड के अनुसार अपने काम की प्राथमिकता तय करें। A, अवश्य करना है। B, इम्पोर्टेंट है। C, जो करना अच्छा लगता है पर नहीं हुआ तो भी चलेगा। D, काम को बांटना। जो काम दूसरे को सौंप सकते हैं उन्हें सौंप दें। E, एलिमिनेट,
हटा दे, यानी ऐसे काम ना करे जिनका कोई मूल्य नहीं। अपने दिन के सभी काम में से सबसे महत्वपूर्ण 3 काम पहले करे। वह 3 काम हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। इसमें आप अपने बॉस या किसी सीनियर की मदद ले सकते हैं। अपने कौशल को निखारें, परिणाम केंद्रित बने। सफल लोग अधिकतर समय सकारात्मक सोचते हैं। हमें सकारात्मक चिंतन का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। छोटे बच्चे 2 अद्भुत खूबियों के साथ जन्म पाते हैं। पहला निर्भयता, दूसरा निरंतरता। उन्हें किसी का कोई डर नहीं होता। जब वे बड़े हो रहे होते हैं तो हर चीज को चखना चाहते हैं, भले ही वह कितना ही खतरनाक क्यों न हो। पेरेंट्स उनके आरंभिक वर्षों में यह विशेष ध्यान रखते हैं कि वह कहीं अपनी हानि न कर बैठे। छोटे बच्चे बचपन से ही अपने माता पिता की देखा देखी वयस्क जीवन में 2 बड़े भय अपना लेते हैं, निंदा और असफलता का भय। लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर सकता, वह यह सोचने लगते हैं। ये भाव असफलता के भय में बदल जाता है। वयस्कों को पैसे और समय, सुरक्षा और स्वीकृति, किसी खास से मिलने वाला प्रेम और स्वास्थ्य का अभाव तथा गरीब होने की संभावना इत्यादि का भय सताने लगता है। इससे उसकी अपनी संभावना क्षीण होती चली जाती है। यही वयस्क के जीवन का सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है। नकारात्मक भाव तभी पैदा होते हैं जब हम किसी ऐसे भाव या व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं जो सुखद नहीं लगती। जब हम खुद से कहते हैं कि ये बस हमारी वजह से नहीं हुआ है, या दूसरों को परखने लगते हैं, या किसी के बचपन में मिली अस्वीकृति या निंदा के कारण अक्सर वयस्क अवस्था में दूसरों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरों पर दोष देने से बचे, अपनी 100% जिम्मेदारी ले, दूसरों को क्षमा कर दे। वे आपके माता पिता हो सकते हैं जिससे पालन पोषण में कुछ भूलें हो सकती है। वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में कभी आपका दिल दुखाया हो। खुद को क्षमा करें अपने बहुत सारे बेहुदे, दुष्ट और मूर्खतापूर्ण कामों के लिए जो आपने अपने जीवन में कभी किया था। सभी को माफ़ कर दे। लौट लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो भावना आपको बार बार कचोटती रहेगी। इससे आप अपना ही विनाश का बीज बोते हैं। अपने आप को रिलैक्स करें, सबको माफ़ करें। जब ये सब हुआ होगा, हो सकता है आप में उतनी समझ न हो, नॉलेज न हो, लेकिन आज आप समझदार हो चुके हैं। अपने लाइफ को अपने अनुसार नए सिरे से ढालें। अपने लाइफ का जिम्मेदारी लेने, नियंत्रण पाने और सकारात्मक भावों का आपस में गहरा नाता है। आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके लिए जीवन को वश में करना उतना ही आसान हो जाता है। आप अपने और दुनिया के बारे में सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे को दोष ठहराते हैं तो आपका अपने भावों पर वश नहीं रहता। बार बार खुद से कहे, हाँ मैं जिम्मेदार हूँ। जब कोई नकारात्मक भाव आए तो उसे रद्द करते हुए कहे, मैं जिम्मेदार हूँ। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। हमें समय के साथ चलने के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा ताकि हम खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सके। केवल अमेरिका में ही प्रति वर्ष औसतन 2 मिलियन नौकरियां गायब हो जाती है। कंपनियां जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही थी वे अब लोगों के पसंद के नहीं रहे। लोगों का इंटरेस्ट और बिहेव में बदलाव आ रहे हैं। लकीली औसतन अमेरिका में प्रति वर्ष 2.2 मिलियन नौकरियां तैयार हो रही है। 80% नई नौकरियां नई कंपनियों से आती है जो नए प्रोडक्ट या सर्विस लेकर मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रही है। ऐसे समय में हमें रेगुलरली लर्निंग और अपने कौशल को निखारने की ज़रूरत है। जो ऐसा नहीं करते हुए मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कुछ नया आजमाने की ज़रूरत है। सफलता असफलता तो आती जाती रहती है। हमें परिवर्तन से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है।
फ्लेक्सिबल होने में हायर लेवल तक जाना चाहते हैं तो आपको जीरो बेस्ड थिंकिंग को अपनाना चाहिए। जीरो बेस्ड थिंकिंग में आप स्वयं से खुलकर पूछते हैं, क्या कोई ऐसा काम है जो मौजूदा इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए दोबारा किए जाने वाले कामों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल हम रिलेशन में करते हैं। क्या कोई आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा पर्सन है जिसे नए सिरे से संबंध की शुरुआत करने के दौरान आप अपने साथ शामिल नहीं करना चाहेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसके साथ आप कोई संबंध नहीं रखना चाहेंगे? अगर हाँ तो आगे बढ़ जाएं अपने लाइफ में। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई गलती हो जाए तो स्वीकार करें और आगे बढ़ जाए। गलती करना गलत नहीं है, सीख लेना ज़रूरी है। अगर आप दूसरों की गलती से सीखेंगे तो आप और ज़्यादा लर्निंग ले पाएंगे। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसके अनुसार अपने मन के निर्णय को बदलना सीखें। ऐसा करने के लिए बहुत साहस और हौसला चाहिए। मैं गलत था, मुझसे भूल हो गई, मैंने अपना मन बदल लिया। आप जितना जल्दी ये शब्द कहना सीख सकते हैं उतना ही बेहतर सोच सकेंगे और दूसरे की नज़रों में अपने लिए सम्मान का भाव उतना ही गहरा होता जाएगा। जीरो बेस्ड थिंकिंग का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं, अपने कैरियर में कर सकते हैं। अपना समय, धन और निवेश के आकलन में दें। अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए रीथिंकिंग करें, यानी फिर से विचार करें। सारी स्थिति पर नए सिरों से विचार करें। रीवैल्यूटिंग करें, यानी नए सिरों से आकलन करें। जीरो बेस्ड थिंकिंग का अभ्यास करें। रीऑर्गेनाइजिंग करें, यानी नए सिरे से व्यवस्थित करें। अपने आसपास के लोगों और संसाधनों के अनुसार अपने काम की दिशाओं को बदलने का प्रयास करें। रीस्ट्रक्चरिंग करें, यानी नए सिरों से गढ़ें। अपने उस 20% एक्टिविटी में नए और उत्पादक लोगों को और रिसोर्सेज को शामिल करें जो 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। री इंजीनियरिंग करें, यानी नए सिरे से तैयार करें। अपने वर्क और लाइफ को सिंपल बनाने के लिए रेगुलरली वर्क को दूसरे को सौंपें। री इन्वेंटिंग करें, यानी नए सिरों से तलाश करें। इमेजिन करें कि अगर आपको सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना हो तो क्या करेंगे। रिगेनिंग कंट्रोल करें। अपने वर्क और बिजनेस से जुड़े सवाल और जवाब के अकॉर्डिंग कुछ नया स्टेप उठाएं। क्रिएटिव सोच वाले दुनिया पे राज करते हैं। वे दूसरे लोगों के लिए सहायक लक्ष्य तक जाने के लिए निरंतर तीव्र और बेहतर उपायों की खोज करते रहते हैं। वे हमेशा जागरूक रहते हैं। वे अपने समस्या को कागज़ पर स्पष्ट लिखते हैं। वे खुद से बार बार पूछते हैं, इसके अलावा और क्या समस्या है। वे सल्यूशन ढूंढते हैं, फिर स्वयं से पूछते हैं, इसके अतिरिक्त क्या सल्यूशन है। इसके बाद वे डिसीजन लेते हैं, देखते हैं उनका डिसीजन कितना सफल रहा। अगर सफल नहीं रहा तो वे दोष देखकर फिर उन्हें इम्प्रूव करते हैं। वे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वे फोकस और एकाग्र होते हैं। उद्यमी सोच का अर्थ है कि आप हमेशा कस्टमर के बारे में सोचते हैं, लगातार अपने ग्राहक के हित का ध्यान रखते हैं। कॉर्पोरेट सोच अलग है। वे हमेशा शिकायत करते हैं या अपने लिए कुछ नया निःशुल्क पाने की मांग करते रहते हैं। कॉर्पोरेट सोच रखने वाले स्वयं को अपने कामों से जोड़कर देखते हैं। वे अपने सीनियर को खुश रखते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, ऐसे काम करने से बचते हैं जो उन्हें काम से बाहर निकालने का कारण बन सके। उद्यमी सोच वाले कंपनी के प्रति वफादार होते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं। सफल बिजनेस अपने पास कुछ खास योग्यता, विशेषता और अनुशासन रखते हैं जिसके बल पर वे किसी औसत व्यक्ति से अधिक कमा सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिस्पर्धी कौशल नहीं है तो उन्हें विकसित करें। आपकी बाहरी जगत आपकी भीतरी जगत का प्रतिबिंब होगा। हर चीज़ भीतर से बाहर की ओर आती है। अगर आप अमीर व्यक्तियों की तरह सोचते हैं तथा उनकी तरह पेश आते हैं तो आपको भी जल्द ही वही नतीजे मिलेंगे जो उन्हें मिले हैं। 7 कारण से लोग रिच नहीं हो पाते हैं। पहला, वे कभी जान नहीं पाते
उन्हें कभी यह पता ही नहीं चलता कि वे भी अमीर बन सकते हैं। वे अपने पालन पोषण और प्रारंभिक कंडीशनिंग के अनुसार चलते हैं। वे कभी सोचते ही नहीं कि वे भी अमीर बन सकते हैं। दूसरा, वे कभी निर्णय नहीं लेते। उन्होंने कभी ऐसा करने का निर्णय नहीं किया। वे सफल लोगों से जलन रखते हैं। तीसरा, वे कामों को टालते हैं। अगर उन्हें एहसास हो भी जाए कि वे धनी बन सकते हैं तो भी वे कभी उस ओर कदम नहीं बढ़ाते। वे हमेशा कामों को टालते रहते हैं। वे लगातार इसी कल्पना के बीच जीते हैं कि एक दिन मैं भी करूँगा। चौथा, वे असफलता से भयभीत रहते हैं। बचपन के शुरुआती दिनों में विनाशक आलोचना और वयस्क अवस्था में हुई भूलों के कारण वे सदा संभावित भूलों के भय से डरते हैं। उन्हें अपने समय और धन खोने का भय बना रहता है। पाँचवां, वे निंदा और अस्वीकृति के भय से डरते हैं। उन्हें उपहास का डर होता है, आलोचना का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, उनके दोष गिनेंगे। दूसरों की अस्वीकृति के डर से डरते हैं। छठा, वे सीखना और प्रगति करना छोड़ देते हैं। वे सीखना और प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। वे खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं। सातवां, निरंतर प्रयास की कमी। अधिकतर लोग लंबे समय तक सफलता को जारी नहीं रख पाते। सफल लोग आपको बता सकते हैं कि उनके जीवन की सफलता पाने का मूल कारण यही रहा कि उन्होंने हारने या पीछे हटने से इनकार कर दिया। अगर आपको अमीर बनना है तो उनकी तरह सोचना होगा, काम करना होगा, सीखना होगा। अमीर लोग सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। अच्छी आदत बनाने के लिए उसे दोहराते रहे। अच्छी आदत विकसित करना कठिन है, पर इसके साथ जीना सरल हो जाता है। ना कहना सीखे। अगर आप हमेशा दूसरों को हाँ करते रहेंगे तो अपने लिए कब समय निकालेंगे। इसलिए ना कहना सीखे। अपने काम को प्राथमिकता दे, अपने जीवन को प्राथमिकता दे, अपने कार्यों को प्राथमिकता दे। लगातार सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। टीवी के जाल से बचे, शिकायत करने से बचे। अपना स्वास्थ्य और ऊर्जा बनाए रखे। व्यायाम करे, उचित वेट मेंटेन करे, शरीर को उचित रेस्ट दे। अधिक से अधिक लोगों से जुड़े। सीखने वाले ही जीतेंगे। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।